गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग प्रश्नावली 4.3 पे चलते हैं। जैसा कि आपको द्विघात समीकरण दिया गया है और बताया गया है कि द्विघात समीकरण एक ऐसा चैप्टर है जो आपके पूरी बुक का, पूरी किताब का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे आसान चैप्टर है। बस आसान कैसे है कि जो चीज़ें आपको बताई गई उसको 2-3 बार रिवाइज कर लीजिए। जहाँ पे आपका वो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसको हम बता देंगे, आपको याद हो जाएगा। लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। जैसे 10 सवाल है तो 5 सवाल 6 सवाल हम बता रहे हैं, आप जो शेष सवाल है उसको आप लगाइए। नहीं आता तो फिर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसको हम बताएंगे। ठीक है, अब आप चलिए प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 में दिया गया यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के, यानी आपको द्विघात समीकरण दिए गए हैं। जैसा कि द्विघात समीकरण को पहचानने की विधि आपको बताई गई कि स्टैंडर्ड रूप, मानक रूप ax² + bx + c = 0 के रूप में है तो आप कहेंगे द्विघात समीकरण है। अगर उस रूप में नहीं है, यानी घात अगर 2 से ज़्यादा है तो भी द्विघात नहीं होगा, घात अगर 2 से कम होगी तो भी द्विघात नहीं होगा। ठीक है, जैसे मानक रूप आपका क्या है, ax² + bx + c = 0 है। अगर a की वैल्यू 0, a इज नॉट इक्वल टू 0 नहीं है या इस रूप में है तो आप कहेंगे द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है। अगर ये द्विघात, ये मान लो a = 0 हो गया तो ऐसी स्थिति में ये 0 हो जाएगा तो आपको बचेगा bx + c। या द्विघात समीकरण नहीं होगा क्योंकि x पे एक घात लगी है। ये फिर ये होगा क्या, ये रैखिक समीकरण होगा। क्या होगा, रैखिक समीकरण होगा। रैखिक का मतलब रेखा में होगा, इसके द्वारा एक रेखा निरूपित की जा सकती है। ठीक है, तो पहला काम आपका होगा कि देखेंगे द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है। अगर द्विघात समीकरण है तो इसमें दिया गया मूलों का अस्तित्व, यदि इसका क्या है, मूलों का अस्तित्व हो तो, यानी मूलों का अस्तित्व का मतलब क्या हुआ, द्विघात समीकरण हल हो सकता है कि नहीं हो सकता है। यह कैसे आप ज्ञात करेंगे, इसके लिए 3 बिंदु दिया गया है। विविधकर का नाम सुना होगा आपने, इसको d से व्यक्त करते हैं और यह होता है b², या सीधे सीधे आप यह नोट कर लीजिए b² - 4ac = 0। अगर b² - 4ac = 0 है तो यह मूल बराबर होंगे। मूल क्या होंगे, मूल बराबर होंगे, यानी अस्तित्व में है। मूल बराबर कब होंगे, मूल जब उसका निकलना होगा तभी तो बराबर होगा, यानी अस्तित्व में है, यानी जो द्विघात समीकरण वो पूर्ण वर्ग के रूप में है। और b² - 4ac इज़ ग्रेटर दैन 0, यदि 0 से बड़ा है तो उसका क्या है, अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल का मतलब इसके 2 मान होंगे, इसके 2 मान होंगे। और यदि b² - 4ac इज लेस दैन = 0, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। 3 स्थितियाँ हो सकती है, b² - 4ac = 0 हो सकता है। अगर ऐसा है तो मूल बराबर होंगे। b² - 4ac इज़ ग्रेटर दैन 0, यानी b² - 4ac का मान 0 से बड़ा है, 1 2 3 4 कुछ भी है तो अद्वितीय हल होगा, यानी 2 मान उसके निकलेंगे। लेकिन अगर b² - 4ac इज लेस दैन 0, अगर b² - 4ac का मान 0 से छोटा होगा तो निश्चित रूप से वो अस्तित्व में नहीं होगा, यानी उस समीकरण को आप हल नहीं कर सकते हैं। तो तीनों पॉइंट आप नोट कर लें। b² - 4ac = 0 यानी मूल बराबर हैं, b² - 4ac इज़ ग्रेटर दैन 0 यानी द्वितीय हल है, b² - 4ac इज लेस दैन 0 यानी अस्तित्व में नहीं है। यह क्या है, अस्तित्व में नहीं है, यानी इसका हल आप नहीं निकाल सकते। ठीक है, ये तीनों नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब तो आप समझ गए होंगे द्विघात समीकरण के मूलों का अगर अस्तित्व में है तो उसको क्या करना है। देखिए, पूर्ण वर्ग बना करके गुणनखंड करते, पूर्ण वर्ग बना करके उसका मूल ज्ञात करना है। अभी तक आपने क्या किया, गुणनखंड करके मूल ज्ञात करते थे। अब आपको क्या करना है, पूर्ण वर्ग बना करके पूर्ण वर्ग बना करके मूल ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं, ये नोट कर लेना और याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इस पे 1 नंबर का सवाल आता है जो अभी आपको आगे बता देते हैं कि 1 नंबर का सवाल कैसे आएगा। पहला सवाल लेते हैं,
4.3 का प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 का पहला खंड है 2x² - 7x + 3 = 0। बहुत ध्यान से बच्चों देखिएगा, अगर आप कहीं एक भी पॉइंट मिस किए या आपका कहीं मिसिंग हुआ तो फिर सवाल आपको प्रॉब्लम करेगा, सवाल जल्दी नहीं समझ में आएगा। ध्यान से देखिए, पहले क्या ज्ञात करना हमें कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो देखने से ही लग रहा है घात 2 है और 3 पदों में है, तो यह द्विघात समीकरण है। चाहे तो आप हल कर लीजिए, वैसे देखने में लग रहा है द्विघात समीकरण है, और कहा भी है कि द्विघात समीकरण में है तो इसके मूल ज्ञात करना है। अब आपको यह देखना है कि यह अस्तित्व में है कि नहीं है। अगर अस्तित्व में होगा तभी इसका मूल ज्ञात हो पाएगा, अस्तित्व में नहीं होगा तो इसका मूल हम नहीं निकाल पाएंगे। देखिए कैसे अस्तित्व में है। a बराबर आपका क्या है 2, b बराबर ऋण 7 और c बराबर 3। तो आपको क्या चाहिए b² - 4ac = b की जगह आप क्या रखेंगे ऋण 7 का स्क्वायर -4 गुणे a का मतलब 2 गुणे c का मतलब 3। ये हो गया 7 × 7 = 49 ऋण 4 दूनी 8 त्रिक 24। कितना मिला 25। यह क्या है इज़ ग्रेटर दैन 0, 0 से बड़ा है। जब ये 0 से बड़ा है तो यह निश्चित रूप से क्या है अस्तित्व में है। तो लिखेंगे दिया गया द्विघात समीकरण अस्तित्व में दिया गया द्विघात समीकरण क्या अस्तित्व में है। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर इसको अब हल करते हैं। नोट कर लीजिए, फिर इसको बताते हैं कैसे हल होगा। अच्छा, बताना क्या है, इसमें आपको पहले से ही दे दिया गया है कि पूर्ण वर्ग बना के क्या ज्ञात करना है, पूर्ण वर्ग बना करके मूल ज्ञात करो, यानी इसे हमें पूर्ण वर्ग बनाना है। तो एक पॉइंट तो हो गया कि यह सवाल अस्तित्व में है। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए ओके, अगर यह आपका अस्तित्व में है तो हम इसको हल करेंगे और वह पूर्ण वर्ग बना करके यहाँ लिखेंगे पूर्ण वर्ग विधि से। पूर्ण वर्ग विधि से मूल ज्ञात करना है। समीकरण है आपका 2x² - 7x + 3 = 0। बहुत ध्यान से देखिएगा पूर्ण वर्ग कैसे बनता है। इसमें ज़्यादातर लोग धोखा खा जाते हैं। अब बहुत आसान है, केवल आप एक एक पॉइंट का ध्यान रखते जाएंगे, बिल्कुल आसानी से लग जाएगा। नहीं तो इसी में कट पिट करना शुरू करेंगे, कट पिट करने से भी आ जाता है। लेकिन जो पारंगत है, जो लोग प्रैक्टिस करते हैं, जो प्रैक्टिस कर चुके हैं, यानी हम लोग अगर लगाएं तो कहीं भी कट पिट करके लगा सकते हैं, लेकिन आपके लिए प्रॉब्लम होगी। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको बता रहे हैं, एक एक पॉइंट पे आप ध्यान देंगे। पहला क्या हम क्या करेंगे, x² के साथ यदि कोई संख्या है तो उसका सभी पक्षों में भाग दे देंगे, यानी स्क्वायर के साथ आपके कोई संख्या नहीं होनी चाहिए। यहाँ क्या है 2 है, 2 का क्या करेंगे सभी पक्षों में भाग दे देंगे। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 2 का भाग करने पर। ठीक है, अगर करना चाहें तो यही करड़ी बना करके करड़ी में 2x का होल स्क्वायर आपका निकल जाएगा, लेकिन उसमें बहुत गलतियां होने लगती हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे सरल तरीका यही है कि आप दोनों पक्षों में क्या करेंगे 2 का भाग कर दीजिए। क्यों, 2 यहाँ गुणांक है, हमें x² के साथ 1 चाहिए, केवल संख्या को 1 के अलावा कोई नहीं चाहिए। तो यहाँ 2 है तो 2 का हम भाग देते हैं। जब भाग दे देंगे तो आपको केवल 1 मिल जाएगा, x² बचा। यहाँ कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं होगी, 7/2 हो गया, भाग दिया तो x
यहाँ 3/2 हो गया बराबर 0। ठीक है। अब यहाँ तो x के साथ गुणांक नहीं है, यहाँ से काम खत्म हो गया। फिर हम करेंगे x वाले पद को बाएं पक्ष में रखेंगे और संख्याओं को दाहिने पक्ष में रखिए। x स्क्वायर ऋण 7/2 x, इसको हम इधर ले जाएंगे तो ऋण 3/2, यहाँ धन था, दाहिने पक्ष में जाएगा तो ऋण 3/2। यहाँ तक आप सावधानी पूर्वक थोड़ा सा अगर आप बारीकी से ध्यान दे लें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ क्या था, 2 था, 2 है ना, हमने दोनों पक्षों में 2 का भाग दे दिया, जिससे कि x स्क्वायर हमें मिल जाए तो x का वर्ग कर ले। ठीक है। तो यह दोनों पक्षों में जब x का 2 का भाग दिया तो 2 कट गया, 7/2, 3/2। फिर हमें लेना है कि जो अक्षर है उसको एक तरफ ले लेंगे, जो संख्या है उसको दूसरी तरफ ले लेंगे। ठीक है। आगे बढ़े, अब क्या करेंगे, हम कैसे वर्क करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको बहुत बारीकी से ध्यान देना है। जो x का गुणांक है, x का गुणांक क्या है, 7/2 है, इसके आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ दीजिए, बस ये वर्ग हो जाएगा। इसके आधे का वर्ग, x का गुणांक क्या है, 7/2, चिन्ह से नहीं मतलब 7/2 लिखिए केवल, 7/2। इसका आधा करेंगे यानी 1/2 का गुणा कर दीजिए, आधा हो गया। इसका वर्ग क्या करना है, x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ दीजिए। ऐसा करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 7 × 7/2 दूना 4, इसका वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ने पर। पक्षों में जोड़ने पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पे जो भी x के साथ, यहाँ तो आप निकाल लेंगे, x का जो भी गुणांक होगा उसके आधे का वर्ग करना है। 7/2 है, उसका आधा यानी 1/2 से गुणा कर दीजिए। इसका वर्ग क्या हुआ, 7/4 का वर्ग हुआ। ठीक है। इसका दोनों पक्षों में आप जोड़ दीजिए, यानी x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ने पर। अब दोनों पक्षों में जोड़िए, देखिए आपको क्या मिलता है। यहाँ लिख देते हैं, आपका है x स्क्वायर ऋण 7/2x, यही था ना। इसमें क्या करें, 7/4 का वर्ग जोड़ दें, बराबर, ऐसा करते इसको यहाँ लिख देते हैं, जगह कम पड़ रही है, यहाँ लिख देते हैं। यह है आपका x स्क्वायर ऋण 7/2x। ठीक है। अब यहाँ हम जोड़ेंगे, बाएं पक्ष में क्या जोड़ना है, 7/4 का वर्ग जोड़ दिया। जब इधर जोड़ा बाएं तो दाहिने में भी जोड़ेंगे, 3/2 धन 7/4 का वर्ग। बस यही काम करने में आपको बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है। क्या करेंगे, x स्क्वायर जो है वो के साथ गुणांक नहीं होना चाहिए, कर लेंगे। फिर जो x का गुणांक है उसके आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ेंगे। 7/2 का आधा क्या हुआ, 7/4, इसका वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ दें, यहाँ जोड़ दिया और यहाँ जोड़ दिया, ये आपको मिल गया। बस सवाल हल हो गया आपका। ऐसा कर देंगे तो आपको यह रूप मिल जाएगा। x स्क्वायर सीधे चाहे लिख सकते हैं, नहीं तो आप खंड करके देख लीजिए क्या मिलेगा। x स्क्वायर आपका ये फार्मूला याद होगा, a - b का होल स्क्वायर बराबर a² - 2ab + b स्क्वायर, याद होगा। उसी के रूप में लिखो चाहे तो, x² - 2a² - 2ab, a का मतलब x, b का मतलब 7/4, x अपने स्थान पे, सॉरी ये तो आ चुका है, 2ab + b स्क्वायर।
बराबर ऋण 3/2 धन 7×7 बटे 4 चौका 16। ठीक है। अब यहाँ पे देखें a² माइनस 2ab प्लस b²। तो आप सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं, a माइनस b यानी x ऋण 7/4 का होल स्क्वायर बराबर, इसको तोड़िए, लघुत्तम क्या मिलेगा आपका 16 होगा ना। तो 8×3 24 धन 2×8 16 8×3 24 धन 49। यह हो गया आपका 49 में से 24 घटाएंगे 25/16 और ये हो जाएगा x ऋण 7/4 बराबर, वर्गमूल निकाल लो इसका, यह स्क्वायर बराबर यह हो जाएगा 5/4 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा, आपको मिल जाएगा x ऋण 7/4 बराबर, ये वर्गमूल जब निकालेंगे तो प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस 5/4। ठीक है। यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ देखा आपने 7 यानी जो x का गुणांक था, x का गुणांक क्या था 7/2, इसका आधा हो जाएगा 7/4 का वर्ग, दोनों पक्षों में जोड़ने पर 7/4 का स्क्वायर यहाँ जोड़ा, 7/4 स्क्वायर यहाँ जोड़ा। ठीक है। जोड़ने के बाद आपने देखा कि ये सीधे सीधे क्या हुआ, स्क्वायर हो गया। तो x ऋण 7/4 का होल स्क्वायर, इसको तोड़ेंगे 7×7 = 4 चौका 16। जब आप 16 लघुत्तम लिया तो 2×8 16 8×3 24 और 16 49, 49 में 24 बेटा 25/16, 25/16 को 5/4 का वर्ग लिख सकते हैं क्योंकि इधर स्क्वायर है। तो x - 7/4 बराबर प्लस माइनस 5/4। ठीक है। इसको हल कर लीजिए, चाहे यहीं पे हल कर लें। ये प्लस और माइनस है, तो एक बार लिखें प्लस चिन्ह लेने पर, जब प्लस लेंगे तो आपका हो जाएगा x माइनस एक लाइन चाहे बढ़ा लें, यहाँ पे लिख दें x बराबर प्लस माइनस 5/4, ये इधर जाके प्लस 7/4। ठीक है। प्लस लेने पर हो जाएगा x बराबर 5/4 धन 7/4, 4 लघुत्तम ले लिया, 7 7 5 12 बराबर हो जाएगा 3। ऋण लेने पर x बराबर हो जाएगा माइनस वाला 5/4 धन 7/4, 7 में 5 बटा 2/4 बराबर 1/2, यानी एक मान आपका आया 3 और एक मान आया आपका 1/2। नोट कर लीजिए, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताइएगा।